Good morning, friends. My name is Rakesh Kumar, and I'm corporate health motivator, lifestyle specialist and wellness coach. 800 वर्कशॉप में पूरे इंडिया में कर चुका हूं और वो 800 वर्कशॉप मैंने अलग अलग सेक्टर्स में प्रोफेशनल्स के लिए किए हैं। मेरे पार्टिसिपेंट्स में डॉक्टर्स भी रहे हैं, आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं, आर्मी के कुछ टॉप मैनेजमेंट के लोग, ब्रिगेडियर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, इस तरह के लोगों ने मेरे सेशंस को अटेंड किया है। लेकिन आजकल जो चीज चल रही है उसके बारे में बात करना है, दैट इज मेंटल हेल्थ। मैं एक खुद ही मेंटल हेल्थ से डाउन रहा। जब मुझे पहली बार मेंटल हेल्थ के इश्यूज रहे तो मैं घर में सिमट गया और मैंने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, जिसको मैं बोलता हूं लोनली माउथ। ये अकेला मुंह बार बार खाता है, कहीं जाना नहीं चाहता, तो मैं बन गया मोटा, यानी कि ओबिसिटी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो उसी तरीके से, उसी वजह से मुझे शुगर की प्रॉब्लम भी होगी। लाइफ में ओवरकम किया, पूरा ट्रांसफॉर्म किया। उस टाइम मैं आपको दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर के फोटोग्राफ्स, तो आपको पता लगेगा टोटल ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे फायदा जो हुआ वो खुद का पर्सनल हुआ। फिर उसके बाद मेरे फादर को कैंसर से प्रॉब्लम हुई और उनकी डेथ हो गई। उस इशू में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे, तो मैं ये समझ सका कि ओवरकम करना मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। अब जो आजकल एक चीज चल रही है वो कोरोना वायरस से जुड़ी हुई, उसमें बहुत सारे लोग घर बैठ गए हैं, हेल्थ इश्यूज बन गए हैं। लेकिन मैं कोट करना चाहूंगा लेटेस्ट 2 दिन पहले का एक केस, हमारे जो बहुत ही बिलवर्ड रहे हैं, हमारे बहुत डायनामिक रहे हैं, एक बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। मैं कोट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझना चाहता हूं, वाइब्रेंट था, डायनामिक था, इंटेलिजेंट था, फिट था। ऊपर से देखो तो कोई कमी नहीं थी, फाइनेंशियल इश्यूज भी नहीं थे। 1,25,00,000 का डोनेशन कहीं दिया था। मतलब कि मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्या हुआ होगा उस इंसान की ज़िंदगी में जो शायद अपने आप से इतना परेशान नहीं था, लेकिन ये ज़िंदगी शुरू होती है अपने से, अपने माँ बाप से, पेरेंट से। लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ को संभालने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। से संभालें और ज़िंदगी को इस तरीके से ले जाएं कि वो बेहतर ही बने, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहतर बनाने या बनने की जिम्मेदारी हमारी पर्सनल होती है, कहीं से हेल्प मिले या ना मिले। इसका हिस्सा है, बने ना बने आपके हाथ में। तो मैं लिखता हूं, मेरी अपनी कोटेशंस हैं और मैंने 100 कोटेशंस लिखी है। तो एक लाइफ को ऑब्जर्व करते हुए जो मुझे लगा, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज अबाउट मेंटल हेल्थ, कि मैंने जो सोचा और वो लिखा कि जिंदगी जब भी मुझे खींचकर पीछे ले जाती है, जिंदगी जब भी मुझे खींचकर पीछे ले जाती है, मैं नई कोशिश और नए ख्वाबों के साथ खुद को आगे ले जाता हूं, और ये सिलसिला तो ताउम्र चलता ही रहेगा। आई रिपीट, ये सिलसिला तो ताउम्र चलता ही रहेगा। मैं तो इसी तरह खुद को पहले से बेहतर बनाता हूं, तो जिंदगी इसी तरह चलेगी। अब अगर हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में समझने के लिए करें, तो रिसेंटली परसों की रिपोर्ट है, मैं आज 16 जून को बात कर रहा हूं 2020 में। परसों की रिपोर्ट कहती है कि 300 सुसाइड मेंटल हेल्थ के इश्यूज की वजह से होती है डेली। 15% हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। 15% आपको मालूम है, लगभग 20 करोड़ बात करना नहीं चाहते। अरे भाई, मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी तो मैंने दवाई लेना शुरू कर दिया। डायबिटीज जैसे इश्यूज आजकल बड़ी बातें नहीं है, लेकिन अगर मुझे ब्लड प्रेशर होता है तो मैं दवाई लेता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और भी करता हूं। लेकिन मेंटल हेल्थ इशू ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं आपको दवाइयों से बच के चलने की जरूरत है। वो लास्ट ऑप्शन हो सकता है कईयों के केसेस में, हर केस में ऐसा नहीं है। तो वो जो दवाइयां हैं वो आप लास्ट में रखें, लेकिन जो पहली चीज है जो मैंने अभी कोटेशन में बताया वो बहुत जरूरी है। तो ये 300 डेथ और इसके बारे में समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलता हूं इस जर्नी के थ्रू, जो मेरा विषय है मेंटल हेल्थ, माइंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट। वेल फ्रेंड्स, अगर हम शुरू करें तो समझने की कोशिश करें, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि माइंड, मैंने उसको लिखा M.I.N.D। सो माइंड क्या है? मेरे हिसाब से इट इज मास्टर इन्वेंटर ऑफ न्यू डिजायर्स। खुरापाती कह सकते हैं, लगातार आपके दिमाग में नई नई चीजें आती हैं।
तो मास्टर इन्वेंटर है। और साथ में अगर इसको ऐसे कहें कि माइंड इज ए प्रॉब्लम एंड माइंड इज ए सॉल्यूशन, बहुत सही रहेगा। इसी में प्रॉब्लम है, इसी में सॉल्यूशन है। आप सोचते कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेंटल हेल्थ को आप प्लीज प्लीज सीरियस लीजिए, लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा कि डोंट बी सीरियस, टेक इट सीरियसली। मतलब सीरियस होना नहीं है, किसी को जताने बताने की जरूरत नहीं, शेयर करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो चलिए ये जर्नी को शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्लाइड पे देख सकते हैं, माइंड इज ए प्रॉब्लम, माइंड इज ए सॉल्यूशन। तो मैंने अपना एग्जांपल दे दिया, ओवरकम कर पाया। आज मैं 55 में मेरे ख्याल से बेटर हूं, अपने चीजें खुद संभाल के कर पाता हूं, जिंदगी को अंडरस्टिमेट नहीं करता। सो मेंटल हेल्थ की जैसे मैंने रिपोर्ट बताई 300, और साथ में ये भी समझा दिया कि जब आप सैड हो, रीच आउट, जरूर लोगों से मिले, बात करें। लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए पहले तो ये चीज है कि स्टिग्मा क्या है। मैंने कहा ना, बाकी बीमारियों की दवाई लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। अरे भाई, जब हम थक कर बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपने से भरोसा खत्म होता है, वही मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। तो कहीं ना कोई आपका वो जो दोस्त बनता है, वो दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन जो सिर्फ आपको जानता है, आपकी कदर करता है, वो बेहतरीन दोस्त बनकर निकल सकता है आपकी जिंदगी में। ये बात ध्यान रखिए, एक्सप्लोर जरूर करना है, समझना है इस चीज को। तो ये मैंने एक पिक्चर दिखाई है, स्टॉप द स्टिग्मा। तो सबसे पहले स्टिग्मा को हमें स्टॉप करना है। इसको जोड़ के नहीं देखना है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे शर्म आनी चाहिए या झिझक आनी चाहिए। ये ब्रेन मैंने बीच में पिक्चर से दिखाया कि मेरे हाथों के बीच में है। ये लोगों को गलतफहमी है कि वो एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी पे फर्क पड़ता है ना। अगर ब्रेन कंट्रोल में रहता है तो बॉडी के ऊपर डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है। माइंड एंड ब्रेन, ये दो चीजें हैं। माइंड एंड ब्रेन, ब्रेन तो शरीर का हिस्सा है। यहाँ पर पैदा होते समय जैसे शरीर के बाकी हिस्से हैं, इस तरह माइंड भी होता है, सॉरी ब्रेन भी होता है। लेकिन माइंड क्या है? माइंड का गेम थोड़ा अलग है, वो कॉम्बिनेशन बन जाता है किस चीज का। अगर जैसे मैंने कहा, यहां पर जब आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग में आपका शरीर नहीं उठता, आपका माइंड उठता है, और वो बताता है आपको उठना है। वो हर एक्शन को तभी डिसाइड कर लेता है उस थॉट प्रोसेस में। लेकिन जो ब्रेन है वो अपने काम करेगा। कि माइंड जब आंखों के थ्रू और कानों के थ्रू हम जो भी चीज देखते हैं या सुनते हैं, वही चीजों की परसेप्शन जिस तरह हम परसीव करते हैं थ्रू अवर माइंड, वो कॉम्बिनेशन बनाता है माइंड। यानी कि आंखों ने देखा, कानों ने सुना, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ जाती है उसको हम कैसे परसीव करते हैं। उसमें हमारा एक्सपीरियंस, हमारी अपब्रिंगिंग, जिस माहौल में हम रहते हैं, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। परसेंटेज पे मत जाइएगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज समझ ली कि सबसे पहले बॉडी को हम क्या परसीव कराना चाहते हैं, वो हमारे रिसीविंग पॉइंट से होता है, आंखों और कानों के थ्रू। तो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। मैं कई चीजें देखो, मेंटल एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड कंसर्न है, लेकिन डॉक्टर प्रोक ने कहा था, जो डायरेक्टर थे किसके, WHO के, उन्होंने बोला था, विदाउट मेंटल हेल्थ देयर कैन बी नो ट्रू फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बिना सच्ची आपकी शारीरिक हेल्थ हो ही नहीं सकती। इसके बारे में बार बार अपने आप को समझाइए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ के कई चीजें हैं जो हमें समझना पड़ेगा, और हम समझाएंगे भी आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने बारे में कि मैंने क्या हाल बना रखा था। लेकिन बिफोर दैट, मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के बारे में पहले तो अपना एनालाइज करें कि जब आप सैड होना शुरू करते हैं तो क्यों, फिर रियलाइज करें टाइमली, ताकि आप समय पे हेल्प खुद की भी कर सकें या हेल्प ले सकें। तो आपको रोल मॉडल बनना है, दौड़ना है, भागना है, चलना है, गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये जिंदगी पे हक सिर्फ आपका नहीं है। इस जिंदगी पे हक आपके माँ बाप का है, जिन्होंने सब कुछ किया। एक बार परमिशन लेना उनसे ये करने से पहले, तब पता लगेगा आपको क्यों परमिशन जिंदगी भर नहीं देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो जब मैं कहता हूं कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, उसी से कैंसर ऊपर आ रहा है, उसी से सुसाइड रेट्स ऊपर जा रहे हैं, उसी से स्टिग्मा बन गया। तो स्टिग्मा को कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये देखिए, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अगर स्टिग्मा जुड़ जाता है, हम खुद करें या दूसरों के बारे में करें, तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। व्हाट इग्नोरेंस एंड मिस इन्फॉर्मेशन। या तो हम उसको इग्नोर करते हैं या मिस इन्फॉर्म करते हैं, खुद को या दूसरों को। यहां पर एक बार सीरियसली करने की जरूरत है। सो यहां देखिए, मेरा हाल ये रहा 39 में, डायबिटीज भी हो गया था, 24 साल से डायबिटीज को झेला है। और जब मैंने ठीक किया तो ये रहा मैं 55 में।
एरोबिक्स करता हूँ, डांस करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, स्पोर्ट्स में जाता हूँ, योगा करता हूँ, जो मुझे पसंद है वैरायटी के तौर पे करता हूँ। इसको लंबा नहीं खींचेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करें उसी पे रहेंगे। सो मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से रियल टाइम चैलेंज है, और कोरोना के इसमें तो वाकई हमें घर पे बैठा दिया। हम कहीं ना कहीं इसको ओवरकम करने के लिए अपनों का साथ तो देंगे ही, अपना भी साथ देंगे, पहले अपने लिए फिर अपनों के लिए। चेंज योर थॉट प्रोसेस। सो मैंने कहा कि अगर थॉट प्रोसेस को चेंज करना है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना कहीं ना कहीं ये चीज भी समझे कि एक शब्द बड़ा मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ गया है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है डिप्रेशन। आई एम रियली सॉरी, बड़ा नेगेटिव शब्द है। मुझे लगता है डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको अगर अजीब या गलत लगता है, आप अपने तक रखिए। मैं डिप्रेशन को लेता नहीं हूं, क्योंकि मेरे लिए डिप्रेशन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैं डिप्रेशन को डिफाइन कर सकता हूं एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन कुछ नहीं हो सकता। भाई आप सैड हुए, एंजाइटी बढ़ी, हेल्पलेस महसूस करने लगे, बहुत सारे पहलू हैं। डिप्रेशन अपनी जिंदगी से मिटा दीजिए, हटा दीजिए, शब्द को रखिएगा भी नहीं। कुछ पहलू टेक्निकल है, मैं समझाना चाहूंगा आपको। जैसे कि मैं यहां कहता हूं हेल्पलेस होना कोई बुरी बात नहीं। थॉट्स को, अच्छे मूवमेंट्स को कलेक्शन में डालिए, और मूवमेंट्स को बार बार याद कीजिए, बार बार देखिए, बार बार कैमरे पे देखिए, जो भी आपके पास है उस कलेक्शन को कभी छोड़िएगा नहीं। वेल फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा सा लेके चाहते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज आपके ब्रेन को कैसे अफेक्ट करती है। गलत फहमी है कि एक्सरसाइज सिर्फ आप अपनी बॉडी के लिए करते हैं। आई एम रियली सॉरी, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट करती है, ब्रेन को ज्यादा अफेक्ट करती है, रादर आपकी फिजिकल हेल्थ को। समझाना चाहूंगा, इसके कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, समझिए और गौर कीजिए। जैसे कि कहते हैं कि भाई वेट लूज करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक बुक आई है स्पार्क बाय मिस्टर जॉन रेची, वो क्या कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी न्यू साइंस है एक्सरसाइज एंड ब्रेन की, और कहता है एक्सरसाइज अफेक्ट करता है ब्रेन को ज्यादातर आपके बॉडी पार्ट्स के अलावा, और ये आपके मोटिवेशन पे काम कर रहा है, फोकस पे काम कर रहा है, और मेमोरी पे भी काम कर रहा है। कैसे है ये पॉसिबल कि ब्रेन पे काम करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेन को तो मैं वीआईपी कहता हूं, वो इसलिए कि कंट्रोल तो यही करता है बॉडी पार्ट्स को। मेरी थॉट जैसी होगी, मेरा ब्रेन जैसा परसीव करेगा, मेरे एक्शंस वैसे ही रहेंगे, ये तो सच बात है। तो मेरे माइंड में पहले क्या आता है, वो मेरे एनवायरनमेंट से आता है, और मेरा एनवायरनमेंट अगर मैं एक्सरसाइज के टाइम पे करता हूं तो क्या क्या फायदा मेरे ब्रेन को और मेरी जिंदगी को हो रहा है। अब यहाँ पर इसने बोला है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये सब ब्रेन डिसाइड करता है। कनेक्टेड है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स, आप बहुत सारी चीजों को कह सकते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में 3 चीजें बेहतर होती हैं आपके ब्रेन में। पहला तो ये हार्मोन है डोपामाइन, क्या काम करता है बताऊंगा। दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा नॉरपिनेफ्रिन। तो डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, और नॉरपिनेफ्रिन हो गया। अब डोपामाइन क्या करता है? ये सच करता है आपको मोटिवेट करने के लिए, और आपका डोपामाइन लेवल कहीं ना कहीं नीचे हो जाता है जब आप डीमोटिवेटेड होते हैं, या ये कह लीजिए जब आपका डोपामाइन लेवल नीचे है तो आप डीमोटिवेटेड रहेंगे ही। दूसरा, डोपामाइन लेवल अगर टर्न ऑफ हो जाता है कहीं ना कहीं, तब आप मोटिवेटेड नहीं है, पहली बात। दूसरा, एक्सरसाइज करने से लगातार ये बूस्ट करता है आपका डोपामाइन लेवल। यहां की बात कर रहा हूं, हार्मोन है। तो जो ड्रग्स होते हैं ना, जैसे कोकीन, ये इंक्रीज करता है डोपामाइन लेवल, और आप यू फील मोटिवेटेड कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो कमाल की बात है, मतलब एक ड्रग्स आपको जो बर्बाद कर देगी उसका सहारा लेते हैं तो आपका डोपामाइन लेवल बढ़ता है। लेकिन अगर डियर आप एक्सरसाइज के थ्रू इसको बढ़ा लें, वही काम तो कर रहा है, तो चॉइस तो हो गई ना। बस गलत चॉइस ही तो है आपकी जिंदगी कि डोपामाइन लेवल बढ़ाने के लिए कोकेन ले रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, सो ये जो बुक है इसको इनडायरेक्टली डोपामाइन लेवल बढ़ाने वाली बात जो उसने समझाई है, वो एक कहती है, इस बुक को मैं एक्सरसाइज को एक मैजिक पिल बोलता हूँ। और एक्सरसाइज में वैरायटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज में मस्ती होनी चाहिए, एक्सरसाइज में खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन है। अब बेसिकली अब सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन जो है वो बेसिकली पुलिसमैन की तरह काम करता है। आप ऑलराइट फ्रेंड, जैसे कि मैं सेरोटोनिन की बात कर रहा था, तो आई रिपीट कि हमारा पुलिसमैन है,
और ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है हमारे मूड को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हमारा एग्रेसिवनेस है या हमारा एंगर है। और ये क्या करता है, इट कीप्स योर मूड अंडर कंट्रोल। तो हमारी एक्सरसाइज हमें किस किस तरीके से हेल्प करती है ये आप इसमें समझ सकते हैं। तो हमने डोपामाइन लेवल की बात बताई और साथ में बताया कि किस तरह वो हेल्प करता है। सेरोटोनिन हो गया हमारा। सेरोटोनिन क्या है कि ये एंटी डिप्रेशन पिल्स की तरह दिया जाता है। इसकी दवाइयां हैं जो इस लेवल को बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें। जब कई बार कहते हैं ना कि डिप्रेशन हाई चला जाता है, बहुत वायलेंट हो जाता है कोई, तो इस तरह की दवाइयां दी जाती है ताकि हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ सके। पर अगर यही काम एक्सरसाइज से हो रहा है, व्हाट इज द राइट चॉइस? एक्सरसाइज से करना ज्यादा अच्छा है। आप उस चक्कर में ना पड़े कि आपको ये पिल्स लेने की जरूरत पड़े। बट इसकी जो दवाइयां अगर हम लेते हैं तो ये हम सब जानते हैं कि उसके साइड इफेक्ट हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो जैसे मैं बात कर रहा था सेरोटोनिन की, तो बेसिकली ये पुलिसमैन है जो आपके एंगर को और एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका लेवल भी बढ़ा हुआ होता है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको इस तरह की दवाइयां लेनी पड़ जाए जो एंटी डिप्रेशन दवाइयां होती है और जिसमें कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन इस साइड इफेक्ट्स को अवॉइड आप कर सकते हैं सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाकर एक्सरसाइज करके। और नहीं तो सेफ्रॉन आप यूज करें बस दूध में डाल के, उसके भी अच्छे वाले साइड इफेक्ट आते हैं। नॉरपिनेफ्रिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? आपके अटेंशन के लिए। ये भी बढ़ता है एक्सरसाइज से। तो मैं टेक्निकली ज्यादा नहीं जाता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा तो होता ही है, उस तरह का जो ब्रेन को ज्यादा लेकिन बॉडी को कम। मैंने कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए भाई? आप कहीं ना कहीं 6 घंटे करें हफ्ते में, रोज 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा। वैरायटी जरूर रखें, अपने आप को खुश रखें, मजे में एक्सरसाइज के। मान लीजिए डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, सीधा दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, तो मैं एक्सरसाइज का सिर्फ यही बताऊंगा कि वैरायटी रखें और कहीं ना कहीं अपने फूड का भी ध्यान रखें। अब जैसे ये ब्रेन एंड हार्ट, इसका कॉम्बिनेशन क्या है? मैं ये कहता हूं कि ब्रेन आपकी नॉलेज है लेकिन हार्ट आपका पैशन है। अपने पैशन को फॉलो कीजिए, सबको खुश करने की जरूरत नहीं, घर के 4 लोग तो खुश होते नहीं, जरूरत नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिए, अपने लिए अपना स्लॉट निकालिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। खुशी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, मतलब जिस खुशी में ज्यादा पैसा लगे उस तरफ मत जाइएगा। अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है ये आपको, तो वहां पर भी ध्यान रखिएगा। तो हार्ट और ब्रेन का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। कहते हैं कि सेट राइट एटीट्यूड। भाई एटीट्यूड के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जिंदगी पढ़ता हूँ। मैंने सिर्फ 2 लाइनें पढ़ी है और उन्हीं लाइनों को मैंने समझा है, अपनी जिंदगी में उतारा है। और लाइनें क्या है? आई विल ओवरकम all my problems. I repeat, I will overcome all my problems, not immediately but definitely. It is just a matter of time. समय की बात है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं ना कहीं बस ये मान लीजिए आज नहीं तो कल आप पहुंचेंगे जरूर। जो चलता है वो पहुंचता जरूर है। Alright, so friend, जैसे कि हमने मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, स्ट्रेस, फियर, इम्यूनिटी सबको करता है, ओबेसिटी बनाता है, क्या क्या करता है इसके बारे में ज्यादा बात नहीं। समझदार आप हैं कि ये बेस में है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, शरीर नहीं होगा, शरीर ठीक नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी ठीक नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। समझ लीजिए इस बात को, जुड़ा हुआ है मामला। तो इस तरह आप अपनी एनर्जी को बनाए रखें, अपनी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में करके मेक योरसेल्फ हैप्पी। हंसे यार कभी वक्त बेवक्त, ऐसे थोड़े ना कि जिंदगी ने पहाड़ बना के दे दिया तो पहाड़ों को काटने की जिम्मेदारी आप ही की है। नहीं यार, मिलके काटेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं ओवरकम करेंगे, चढ़ेंगे और उतर जाएंगे। एक चीज जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं, एग्जांपल, एनी सिचुएशन कोई भी हो, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, जब मैं उससे बोलता हूं भाई हाउ आर यू, तो कहता है कट रही है। मैंने कहा ये तो तेरी आदत है। तो कहता तू जानता नहीं राकेश, ऊपर वाला मेरे पीछे पड़ा है। मैंने कहा यार रहने दे, अगर ऊपर वाले को तेरे पीछे ही पड़ा होना होता तो तुझे नीचे लाता ही नहीं, ऊपर ही रख लेता। समझिए इस बात को। और अगर आप ये कहते हैं कि आपकी जिंदगी नरक है, कट रही है, तो नहीं भाई, ऊपर वाला, मेरा मानना है प्रॉब्लम्स के लिए कि वो टेस्ट बोर्ड में डालता है आपको। और टेस्ट बोर्ड क्या जरूरी है? आप क्वालिफाई करें, बेटर बने, तो टेस्ट बोर्ड का होना जरूरी है, मतलब प्रॉब्लम्स का होना जरूरी है। तो जब आप टेस्ट में होंगे, क्वालिफाई करेंगे, मतलब क्या, इनडायरेक्टली आप देखो तो गॉड ये अपॉर्चुनिटी देता है आपको क्राइसिस में डाल के, सो दैट यू कैन ओवरकम, उभर पाए उससे।
तो मेरा मानना ये है कि ऊपर वाला प्रॉब्लम्स भी उन्हीं को देता है जो लायक होते हैं, नालायकों को तो प्रॉब्लम्स भी नहीं देता। कि अगर तू मानता है थक गया तो बैठ जा, चलने की जरूरत नहीं, दोबारा एनर्जी को रिस्टोर कर और आगे बढ़ जा। तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को आप समझें, स्ट्रेस में ना जाएं, और ये कानों को, आंखों का इस्तेमाल सही से करें कि आप रिसीव क्या कर रहे हैं। जैसा रिसीव करते हैं वैसा ही माइंड परसीव करता है। रिपीट, माइंड इज ए प्रॉब्लम, माइंड इज ए सॉल्यूशन, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड माइंड। और अपना समय निकालिएगा अपने लिए, कोई 1 घंटा एनालाइज टू रियलाइज, साडा हक ऐसे बोल के कहीं ना कहीं आपको करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक गांव है कहीं ना कहीं जापान में है, और वहां के लोग 100 इयर्स 95 इयर्स, क्या वो कहते हैं, मूव मोर टू लिव मोर। तो अपने आप को एक्टिव मोड में डालिए ना। घर में बैठे बैठे सिर्फ सोचने से बात नहीं बनेगी, एक्टिव मोड में डालना बहुत जरूरी है। हाँ, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है कि वो आपको सारी बातें समझाएं, वो आपको समय दे, नहीं, वो बिजी है, ओवरबर्डन कैसे भी मान लीजिए, नॉलेज है लेकिन बॉडी तक सीमित है। फियर एंड एंजाइटी की बात अपने आप आता है। फिर वही है, क्या रिसीव करते हैं और क्या आप परसीव करते हैं। जब स्ट्रेस में आ जाए मामला, शुरू में सैड रहने लगे, नहीं जाने का मन करे, तो कुछ चीजें करें आप समझने की कि क्या हम कर सकते हैं। पहली बात तो टॉक टू योरसेल्फ एंड डिसाइड। क्या मैंने कहा ना, हेल्पलेस या वर्थलेस। हेल्पलेस मान लीजिए बड़ा नॉर्मल है, हर काम आप नहीं कर सकते, लेकिन वर्थलेस मत मानिएगा। मैंने कहा अगर आप आ गए हैं, जिंदा हैं, सांसें दे रहे हैं, वेंटिलेटर पे नहीं है, आई रिपीट, वेंटिलेटर पे सांसें खरीदी जाती हैं, तो वो सांसें अगर आप खरीदने जाओगे ना, उस दिन पता लगेगा कि क्या था मेरे पास जो मैंने खो दिया। बाकी सब तो सेकेंडरी है, तो इस पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। आप कहीं ना कहीं क्लैपिंग करके अपने आप को सेलिब्रेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 जोर से बोल के ओपन अप योरसेल्फ। तो आप उस चीज को करेंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका स्ट्रेस में मेडिटेशन कर सकते हैं। टॉक टू योर ब्रेथ, सांसों को पहचानिए यार, यही तो जिंदगी है। यू फील इट, टॉक टू देम, होल्ड इट फॉर अ व्हाइल। इट इज व्हाट मेडिटेशन इज ऑल अबाउट। अपने तक सीमित हो जाइए, हर काम अपने थॉट को बोलिए, रिटर्न लेटर। एरोबिक्स कीजिए, सिंगिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए। मैं लिखता हूँ, मुझे लिखने का शौक है। जो कोटेशन मैंने आपको सुनाई है, मैंने 100 लिखा है, मुझे अच्छा लगता है। मैं लाइफ को ऑब्जर्व करता हूँ, लिखता हूँ, मुझे डेफिनेटली डिस्ट्रेस करता है। आपको क्या डिस्ट्रेस करेगा? फिजिकली होना जरूरी है, फाइनेंशियली होना डिस्ट्रेस, कॉस्ट कटिंग, जो भी आप करें, और मेंटली तो सबसे नंबर 1 पर। यह बात आप समझ लीजिए। योगा, सूर्य नमस्कार, मैं इसमें नहीं जाता हूँ, मैंने सिर्फ ये आपको बताने के लिए। लेकिन ये जो डीप ब्रीथिंग है, ये भी बहुत है, ये बहुत हेल्प करती है आपको। अकेले में गहरी सांस लीजिए, 3 4 5 जो भी आप कर सकते हैं, होल्ड कीजिए लंग्स में। क्या कैपेसिटी आपकी 15 से 20 के बीच में होल्ड कर सकते, कर सके तो, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ाइए। और जब वो होल्ड करेंगे ऑक्सीजन, आपको पता है क्या काम करती है, डज वंडर्स। आपकी ऑक्सीजन कमाल करती है, तो ऑक्सीजन देते रहिए, बॉडी को रेजुविनेट कीजिए, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। और अपने टॉक्सिन्स को बॉडी से निकाल दीजिए। बॉडी मीडियम की बात नहीं करते, लेकिन ये देखिए, माइंड कंट्रोल्स बॉडी, एक्शन मैं आपको करना चाहता हूं, आप घर पे कीजिएगा। माइंड कंट्रोल्स बॉडी, कैसे? ध्यान से देखिएगा, मेरा ये हाथ मैं रोटेट कर रहा हूं, इतना पावरफुल है माइंड। मैं ये रोटेट कर रहा हूं तो मेरा टो भी उसी तरीके से रोटेट होगा, उसी डायरेक्शन में। अगर मैं राइट कर रहा हूं तो दोनों राइट, और अगर मैं लेफ्ट कर रहा हूं तो दोनों लेफ्ट। ये माइंड की पावर है। इससे ऊपर का गेम मैं बताता हूं। चलिए, बैलेंस, ये और ये, चलिए मैं ये लेता हूं, कौन सी बड़ी बात? ये बैलेंस कोई बड़ी बात नहीं है। When you do it with open eyes, dear, ठीक है? I repeat, when you do it with open eyes, आंखें खुली हैं, ये बैलेंस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कितनी ही देर करा लीजिए। लेकिन डियर, एक बार आंखें बंद की ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये गेम है। माइंड जब अगर आपके साथ कनेक्टेड है, इसकी प्रैक्टिस से लोग कर लेंगे तो आप कर लेंगे, अगर कनेक्टेड नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये आपको बता दिया। जैसे कहते हैं पैरालिसिस में माइंड कंट्रोल करता है, तो ये मैं माइंड के बारे में सिर्फ ये बताता हूँ, कीप योर माइंड हैप्पी। फ्रेंड्स, लंबी बातें नहीं करूंगा। जैसे मैंने पहले कहा कि माइंड मास्टर इन्वेंटर ऑफ न्यू डिजायर्स। तो यहां पर मेरे कुछ डायलॉग्स हैं, अगर आपको लगता है आपके काम के, भाई मुझे तो बहुत फायदा किया,
मैंने कहा बीमारियों का अड्डा था, ओवरकम कराऊं। तो वो डायलॉग्स क्या हैं जो मैंने कुछ फिल्मों में देखे कि हम थोड़े शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। हम थोड़े शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। अब आज से शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रैक्टिकल बात है ना, अब जैसी दुनिया वैसे हम। आंधी रोके तो हम तूफान, व्हाई नॉट काउंटर करिए। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। कसम है हमें इस अनमोल जिंदगी की, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो डियर, अगर आपको लगता है बदलना है तो बदल लीजिए, कहीं पे फ्लेक्सिबल होना है तो फ्लेक्सिबल हो जाइए, अपनों से बात कीजिए, अपने से बात कीजिए, रीच आउट, सीक इट आउट। अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई शर्म नहीं, कोई स्टिग्मा नहीं है यार। बीमारी यहाँ है, बीमारी भी नहीं है, ये तो एक ऐसी एक टेम्परेरी स्थिति है जो आपको कहीं ना कहीं ओवरकम करनी ही चाहिए। सो आई रिपीट, वैल्यू योरसेल्फ, यू आर स्पेशल, यू आर फैंटास्टिक, यू आर रिमार्केबल, यू आर वंडरफुल। बंडल से आप अभी तक आपने अपनी हिडन पोटेंशियल को देखा है, क्राइसिस निकालेगा। आप सोच लीजिए हिडन पोटेंशियल निकालनी है तो माइंड को बोलिए दिस इज द टाइम, नहीं तो चले भी जाएंगे। और अब मैं लास्ट में इसको कहते हुए खत्म करता हूँ। वो जो मेरा तरीका है वो बहुत मेरे दिल के करीब है। एक बड़ी बात जरा हो जाती है, जैसे कम्युनिकेशन में कहते हैं ना किस कॉन्सेप्ट, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो मैं उसी के बारे में बात करूँ, एक लाइन बोलूंगा, जहन में रुक जाए तो अच्छा। और आप अगर हमें इस जो पहल हमने की है मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए, हमसे एसोसिएट हो सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। होप वी कैन हेल्प। सो मैं खत्म करता हूं ऑन दैट नोट, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि खुद से खुश रहने की आदत बना लो तुम। खुद से खुश रहने की आदत बना लो तुम। रोने पर अक्सर हंसते हैं लोग, कभी भी आजमा लो तुम। आई रिपीट, खुद से खुश रहने की आदत बना लो तुम। रोने पर अक्सर हंसते हैं लोग, कभी भी आजमा लो तुम। काम आएगा तेरा हौसला ही, काम आएगा तेरा हौसला ही, जिससे डरती हैं मुश्किलें। अरे हंस के जीने के अंदाज को अपनी पहचान बना लो तुम। सो यू आर स्पेशल। आई रिपीट, योर डॉक्टर इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, बट यू आर द फर्स्ट। सो ऑन दैट नोट आई क्लोज दिस सेशन। होपफुली कहीं ना कहीं छोटी बातें बड़ा इनफॉर्मल ढंग से मैंने कवर करने की कोशिश की और आप तक पहुंची होंगी। उम्मीद है आपका फायदा होगा, आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। आप एसेट हैं हमारे नेशन के, हमारे देश के। प्लीज दोस्तों, जिंदगी को खत्म करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचिए, आप किसी के लिए बहुत करीब हैं, किसी की जिंदगी का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय योर लाइफ, कीप गुड हेल्थ एंड एंजॉय एवरी मोमेंट, एवरी बिट ऑफ इट। थैंक यू सो वेरी मच।